सतनाम साहिब बंदगी जी। गुरु की साजी नवाजी सभी साध संगत को, सभी जीव हंसों को, हंस आत्माओं को, संत महात्माओं को, हटी जपी तपियों को मेरा सादर प्रणाम, साधुवाद, प्रेम बंदगी जी। सत श्री अकाल जी। साहिब बंदगी सतनाम जी। मेरा वीडियो ऑडियो बनाने का कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बस मुझे बोलना पड़ता है तो इसलिए बोलना पड़ता है कि हमारे जो गुरु हैं नितिन दास, जैसे उसने हमारे साथ खेल खेला, आगे और किसी के साथ ना खेले। हम भी इसका सत्संग सुन के ही आए थे, लेकिन कहानी और रहनी और करनी, इन तीनों चीज़ों में ये गुरु रहनी में बिल्कुल भी नहीं है और कथनी में ज़्यादा है, करनी में भी कुछ नहीं है और रहनी से तो कोसों दूर है। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने इनको त्याग ही दिया है। और जब इन्होंने 2023 का जो हंडा मेरे सर पे फोड़ा, तो जब किसी के सर पे हंडा फूटता है उसकी तो आंखें खुल जाती है ना भाई, तो मेरी तुरंत खुल गई। और आज ये हमारे भाइयों को जो इससे दूर हट गए हैं, बिल्कुल ओपन हो गए हैं, हमारे भगत भाई, इनको बिल्कुल त्याग दिया है उन्होंने, इसको जान के पहचान के, सब इसका चरित्र देख के। तो अब उनको ये क्या बोलता है कि गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही। बोला जो गुरु को छोड़ देता है वो, उसको मेरा ज्ञान कभी काम नहीं आएगा, जो मुझे छोड़ देता है। तो इसका चरित्र देखिए, ठीक है। बोला जो गुरु मर्यादा को भंग करता है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो यहीं पे गोते खाएगा। तो साध संगत जी, हाजर नाजर मेरे परमात्मा की साध संगत जी, आप ही देखो, ये कानून, ये गुरु मर्यादा भंग इसने किया, गुरु को सिर पे ये नहीं रखता है और हमको बोलता है कि आप गुरु को सर पे नहीं रखते। भाई जैसा गुरु वैसा चेला, वो जैसा बाप होगा बेटा तो वैसे ही होंगे ना। तो तूने तुम्हारे गुरु की कम मर्यादा रखी, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें परमिशन नहीं दिया था, लंगोटी दे के वापस ले लिया था, पंथ से तुम्हें बाहर फेंक दिया था कि यहाँ आना मत दोबारा, तेरा हमारे पंथ से कोई काम नहीं है और हमारे पंथ का नाम भी मत लेना। तो फिर नाम ये बदनाम करने लग गया, क्योंकि और तो इसके पास कोई चारा नहीं था, और फिर दीक्षा भी देने लग गया और बोलता है कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल में जब पढ़ाओ तो मास्टर को बोलना है कि मेरे बच्चे को कुछ मत बोलना, चाहे ये नशा करे, चाहे ये झगड़ा करे, चाहे ये कुछ भी करे, इसे निर्बंध कर देना मास्टर जी। भाई हम ऐसा क्यों बोलेंगे हमारे बच्चों को और मास्टर जी को? हम तो ये बोलेंगे कि हमारे बच्चे को बढ़िया से पढ़ाना मास्टर जी, अगर ये शरारत करता है, गलत काम करता है तो डंडे मारो इसको, ऐसा बोलेंगे हम तो।
लेकिन किसको बोलेंगे? मास्टर को बोलेंगे, किसी नकली को नहीं बोलेंगे जिसने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और वो पूरी कंप्लीट करके सरकार ने उसे लगाया हुआ है मास्टर पक्का, उसको बोलेंगे। अब जो कोई जिसका सर्टिफिकेट जिसको छीन लिया गया है, जिसको परमिशन ही नहीं दी है नौकरी की, अब उसको थोड़ा हम उस बच्चों को उस पे पिटने डांटने देंगे भाई। वो कौन होता है? वो तो कच्चा है, उस पे कोई परमिशन भी नहीं है, कोई मोहर भी नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ से स्कूल से निकाल दिया गया है। वो तो अपने आप बन के बैठा है नकली का मास्टर। उसको थोड़ा हम पिटने देंगे अपने बच्चों को, और ना हम ऐसे स्कूल में लगाएंगे अपने बच्चों को, नकली स्कूल में जहाँ कोई मान्यताएं नहीं है। बिल्कुल भी नहीं रखेंगे भाई, हम ऐसे स्कूल में क्यों लगाएंगे अपने बच्चों को। तो ये ऐसे ऐसे भरमा रहा है, भक्तों को डरा रहा है, भय से भक्ति करवा रहा है। किसकी? अपनी ही, कि मेरे से दूर मत जाना, मेरे से दूर जाओगे तो मर्यादा भंग हो जाएगी तुम्हारी, ऐसे बोलता है ये। तो मैं साथ संगत को यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई आ गए हैं, गुप्त रूप से आ गए हैं। वो मुझे यही बोलते हैं कि भाई हमारा नाम मत बताना किसी को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम ओपन होएं। अब बहुत तादाद में गुप्त रूप में बहुत सारे हमारे भाई आ गए हैं और इस काल की कैद से छूट रहे हैं। और मैं उन भाइयों का नाम क्यों बोलूं, क्यों उनको ओपन करूं, बेचारों को जो इसे छोड़ चुके हैं काल दूत को। इसको तो सपने में भी खबर नहीं है। इसको तो सपने में भी खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, परमात्मा का खेल। और एक दिन चौराहे पे ये अकेला ही खड़ा मिलेगा सबको, धीरे धीरे खिसक जाएगी इसके पाँव के नीचे से ज़मीन। तब पता चलेगा इसे कि भाई परमात्मा की बेआवाज़ लाठी होती है। इसने तो ये सोच लिया कि मुझे कौन पकड़ सकता है, किस में हिम्मत है, मेरी चोरी को कौन ओपन कर सकता है। अरे वो परमात्मा घट घट और पट पट की जानता है सबकी खबर, उससे कोई नहीं छुपा आज तक। तो आप कौन से खेत का बथुआ हो जो छुप जाओगे? कौन से खेत की मूली हो भाई कि आप छुप जाओगे, आपको कोई उखाड़ेगा नहीं। ये निरंजन का देश है। आपके जैसे 36 आए और 36 चले भी गए, आपके जैसे जो गुरुआ बने। तो मैं यही सबको संदेश देना चाहता हूँ, मेरे गुरु की साध संगत जी, मेरे परमात्मा के जीव हंसों को, कि भाई इसकी कैद से निकलो। और इसने तो सब चैनल भी बंद करवा रहा है। ये उस भाई के पीछे जिसका ये चैनल है, इसको बार बार इसने 4 बार कट करवा दिया चैनल को। सच्चाई को दबाना चाहता है ये। अरे मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है कि ऐसे डरपोक गुरु को कैसे हमने इसको आस्था दे दी थी भाई। इतना फट्टू गुरु को, जो डर डर के पूरा गिद्दड़ बना हुआ है, चैनल ही बंद करवा देता है ताकि कोई इसकी सच्चाई ना सुने। बहुत चालबाज है ये, इसके जैसा तो राजनेता कोई नहीं है। लेकिन उस परमात्मा
के आगे किसी की नहीं चलती भाई राजनीति, कितना भी बड़ा राजनेता हो चाहे। ये तो कुछ भी नहीं है। जब उसकी लाठी चलती है ना बेआवाज, धड़ाधड़ लगती ही दिखती है, बस मार मार के लाल बना देती है। तो मेरे परमात्मा की पुण्य आत्माओं, आप हाजिर नाजर हो, परमात्मा सबके संग है। ये तो हमें भ्रम में डाल रहा है डरा डरा के। क्यों डरते हो इससे? इससे डरने की जरूरत नहीं है भाई। डर से बाहर जीत है, डर के आगे जीत है। और जो डर रहा है वो तो भाई अंत समय में डर को ही प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसी मति वैसी गति होगी। इसलिए निर्बंध हो जाओ, बंधनों को छोड़ दो और अपने आप में स्वयं में स्थित हो जाओ भाई। यही परम अवस्था है, यही अटल अवस्था है। मेरे साहिब की, मेरे सतगुरु की सदा ही जय हो। साहेब बंदगी सतनाम जी, साहेब बंदगी जी सतनाम जी।